इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। सींचा है, हमारे जीवन में सार भी सिखाया है। गुरु ने हमें ज्ञान से सींचा है, हमें उस जीवन का सार भी बताया है। समझा देते हैं वह दुनियादारी, समझा देते हैं वह हमें दुनियादारी, इसीलिए तो हमने गुरु पर भरोसा किया है। उलझने तेरी मिट जाएंगी, उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। परेशानी तेरी मिट जाएंगी, तू परेशान होना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। परेशानी तेरी मिट जाएंगी, तू परेशान होना छोड़ दे। और इन सब से मुक्ति पाना है, इन सब से मुक्ति पाना है तो एक बार देवदास गुरु के चरणों से अपना नाता जोड़ ले। एक बार देवदास गुरु के चरणों से अपना नाता जोड़। मन परेशान है, किसका? हमारा कि आपका? मन बेचैन है, किसका? हमारा कि आपका? मन तकलीफ में है, हमारा कि आपका? मन उलझन में है, हमारा कि आपका? ना तो आपका है ना हमारा है, बल्कि हम सबका है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका मन परेशान ना होता हो। अंतर इतना है कि आपकी परेशानी संसार को बढ़ाने वाली है और हमारी परेशानी संसार से मुक्त कराने वाली है। आप परेशान हो कि संसार में ये क्यों नहीं हो रहा, और हम परेशान हैं कि संसार में ये क्यों हो रहा।
दोनों परेशान हैं। कोई परेशान है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, और हम परेशान हैं कि हमें ये क्यों मिल रहा। जीवन में परेशानी कहीं बाहर से नहीं आती, परेशानी आपके मन में, आपके माइंड में पैदा होती है। और आपके मन में परेशानी कब पैदा होती है? जब आपका माइंड डिमांड करने लग जाता है तो आपके मन में परेशानी होना प्रारंभ हो जाती है। जब आपका मन मांग करना प्रारंभ कर देता है तो जीवन में परेशानी होना प्रारंभ हो जाती है। खाली बैठा इंसान परेशान नहीं होता। लोग कहते ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन मेरा मानना है कि खाली दिमाग भगवान का घर, क्योंकि खाली दिमाग में ही भगवान बसते हैं, भरे दिमाग में भगवान नहीं आएंगे। जो खाली होगा उसको ही कुछ मिलेगा, जो भरा होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो खाली दिमाग रहेगा, परेशान नहीं होगे। लेकिन जैसे ही आपने दिमाग में फितूर लाया कि मुझे पिक्चर देखने जाना है, मुझे सीरियल देखना है, मुझे मैच देखना है, मुझे फुटबॉल देखना है, मुझे ग्राउंड जाना है, मुझे भोजन बनाना है, मुझे भोजन करना है, मुझे व्यापार में जाना है, मुझे बाजार में जाना है, आपकी मगज में उत्पत्ति हुई जब जाके आपके मन में उलझन हुई। उलझन कैसे होती है? जैसे आपने पिक्चर जाने का विचार बना लिया, फाइनल हो गया, टिकट भी आ गई। अब परेशानी कैसे प्रारंभ होती है कि पति पत्नी दोनों तैयार हो रहे हैं, कपड़े भी कैसे होना चाहिए। मूवी में जा रहा है, पिक्चर में जा रहा है तो कपड़े भी सोचते हैं कि भाई मैचिंग फैचिंग के हो जाएं। उसके बाद घर से नीचे उतरे, पत्नी की कार अलग है, पति की कार अलग है, बच्चे की कार अलग है, पिक्चर हॉल जा रहे हैं तो आज कौन सी कार लेकर जाना है, उसी में थोड़ा सा उलझन हो गई। जैसे ही कार लेकर चलना प्रारंभ किया, रास्ते में एक मित्र को पिक करना था, वह रास्ते में मिला नहीं नियत समय पर। बच्चे पत्नी कह रहे हैं अरे इनके चक्कर में हर बार पिक्चर छूट जाती है। जैसे तैसे करके पिक्चर हॉल में पहुंचे, वहां पति का कोई दोस्त मिल गया, पति का कोई दोस्त मिल गया, उससे हाय हेलो जय जय दादी आदि होने लगी। बच्चे बोले आज तो पिताजी पिक्चर को छुड़ा कर ही रहेंगे। परेशानी प्रारंभ कब से हुई? जब आपके मन में ये उलझन पैदा हुई कि मुझे पिक्चर जाना है। खाली दिमाग में परेशानी नहीं है, खाली दिमाग उलझा नहीं है। खाली दिमाग में तो भगवान का वास होता है। और ध्यान रखना, जिसका खाली दिमाग होता है वह जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकता। जिसका खाली दिमाग होता है वह व्यक्ति कभी भी उलझन नहीं ला सकता। जिसका खाली दिमाग है वह कभी भी व्यक्ति तकलीफ में नहीं आ सकता। तकलीफ को लाने वाला कौन है? आप स्वयं हैं। तकलीफ को बुलाने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। ध्यान रखना, बिना आमंत्रण के तो चींटी भी घर में नहीं आती, तो तकलीफ बिना आमंत्रण के कैसे आ जाएगी? आपने घर में टीवी खरीदी थी, क्यों खरीदी थी बताइए? आप लोगों ने घर में जब टीवी खरीदी होगी क्यों खरीदी थी? मनोरंजन के लिए, मौज बस्ती के लिए। लेकिन टीवी वरदान बनकर नहीं आती है, टीवी अभिशाप बन के आ जाती है। कैसे? आपने टीवी खरीदी, 40 इंच 50 इंच जो भी व्यवस्था है उसको आपने खरीदा, और खरीदने के बाद आप टीवी का मजा ले रहे थे। इतने में पोता आ गया, बोले मैं तो कार्टून नेटवर्क ही देखूंगा। लो साहब, पहले टीवी का मजा नहीं था तो आराम था, मजा में रंग में भंग हो गया। पोते के सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता। जैसे तैसे पोता कार्टून नेटवर्क देखकर सोते सोते नेटवर्क देखते देखते सो गया। आदमी ने फिर न्यूज चैनल लगा लिया। इतने में दादी मंदिर से आ गई, बोली आज मैं मंदिर में प्रवचन नहीं सुन पाई थी तो मैं तो टीवी में ही सुनूंगी। फिर परेशानी, टीवी में प्रवचन चालू हो गया। जैसे तैसे दादी का सोने का टाइम आया, सोने का टाइम आया, दादी सोने को चली। इतने में पति ने फिर अपना कार्यक्रम चालू कर लिया। इतने पत्नी आई, देखो भाई मैं तो सुबह से काम करके थक गई हूं, अब मुझे कोई मनोरंजक सीरियल देखना है, हट जाओ। पति बेचारा फिर गया। ये घर घर की कहानी है। तो क्या हुआ, जैसे तैसे करके फिर
टीवी मिली, इतने में अगले दिन पत्नी बच्चे कहते हैं, देखो पापा, हमने आपसे कहा था कि 5 इंच की बड़ी टीवी ले लो। बोले क्या हुआ? बोले जितनी इंच की टीवी आप लाए हो उससे 2 इंच की टीवी तो पड़ोसी लेकर आ गया, तो घर वाले टीवी से सुखी नहीं हुए, दुखी हो रहे हैं कि मेरी टीवी 2 इंच पड़ोसी से कम क्यों है। और टेंशन चल रही है कि कैसे अगला साल आए और टीवी बदली जाए। परेशानी आने का कारण हम स्वयं हैं, तकलीफ को बुलाने का कारण हम स्वयं हैं, तकलीफ की परेशानी बुलाने वाले हम स्वयं हैं। और जीवन में जब तक तकलीफ का आवागमन नहीं होगा, जीवन में तकलीफ की आवागमन तब तक नहीं होगा जब आपका वास्ता, आपका रास्ता सम्यक हो। एक बार एक व्यक्ति परेशान था, हैरान था। और परेशानी में किसकी याद आती है? बताओ किसकी याद आती है? आप माँ की, पिताजी की, बच्चों की? किसकी याद आती है? हैं? परेशानी में बस भगवान की याद, गुरु की याद, जीववाणी की याद। एक बार व्यक्ति परेशान था, उलझन में था, समस्या में था। उसकी समस्या का कारण था कि उसके ऑफिस में बहुत काम स्लो चल रहा था, धीरे धीरे काम होता था। ध्यान रखना, मन परेशान हो, मन बेचैन हो तो अपनी तकलीफें शेयर उनसे करना कि जो आपका समाधान निकाल सके। लेकिन आज तकलीफों का शेयर उनसे करते हैं जो खुद तकलीफ में है। आप दर्द की दवा उस व्यक्ति से मांग रहे हो जो खुद कमर के दर्द से परेशान है, वो क्या दवा देगा? दवा उससे मांगो जो आपको दे सके। तो मन बेचैन था, परेशान था और भगवान के चरणों में चला गया। हे भगवान, मेरी तकलीफ को दूर कर दो, मेरी परेशानी को दूर कर दो, मेरे ऑफिस को बिकवा दो। अब भगवान ना तो खरीदवा सकते ना बिकवा सकते। बोले भगवान बिकवा दो। पहले के जमाने में मंदिर गली गच्चे में होते थे, नेटवर्क आदि मोबाइल का आता नहीं होगा। भगवान की मेहर हुई, भगवान की कृपा हुई और फैक्ट्री बिकने की तैयारी हो गई। उसने कहा भगवान यदि मेरी फैक्ट्री बिक गई तो जितने की फैक्ट्री बिकेगी उसका आधा पैसा मैं मंदिर में दान करूंगा। भगवान की कृपा से जैसे ही बाहर आया, मोबाइल में नेटवर्क आए, समाचार मिला कि फैक्ट्री खरीदार आ गया। दलाल ने समाचार दे दिया, सीधा वहां पहुंचा, सारी बात तय हो गई। फैक्ट्री की कीमत लगी 10 लाख रुपए। कितनी? 10 लाख रुपए। जैसे ही सौदा तय होने वाला था, उसको ध्यान आया कि फैक्ट्री बिक जाएगी तो फैक्ट्री का आधा पैसा कहां देना पड़ेगा? 10 साल से फैक्ट्री बिक नहीं रही थी, 10 मिनट में बिक गई। आधा पैसा भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा। शैतानी दिमाग को लगाया, शैतानी दिमाग को बुलाया। जब रजिस्ट्री होने लगी तो कहने लगे भाई साहब मैं फैक्ट्री तो आपको दे रहा हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। फैक्ट्री की तो कोई कीमत नहीं है, फैक्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी फैक्ट्री में तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, मेरी फैक्ट्री में एक बिल्ली रहती है, मेरी फैक्ट्री में एक बिल्ली रहती है। मैं चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री हो उसमें लिखा जाए कि 9,99,999 रुपए की बिल्ली और 1 रुपए की फैक्ट्री। क्या कहा? बिल्ली की कीमत लगाई जाए 9,99,999 रुपए, क्योंकि बिल्ली ही अनमोल है, फैक्ट्री की तो कोई कीमत नहीं है। और 1 रुपए की फैक्ट्री। अब भाई जिसको 10 लाख रुपए देना थे उसको इससे क्या मतलब? उससे सोच लिया, लेकिन उसका तो मतलब निकल गया ना। क्या हुआ? 9,99,000 घर में और 1 रुपए में 50 पैसा मंदिर में और 50 पैसा घर पे। कोई बात नहीं, सौदा हो गया। और उसने क्या किया? सगुन के तौर पे 1 रुपया दे दिया।
कि भाई 1 रुपया भी देता हूं, बाकी बाद में दे दूंगा। पहुंचा, जैसे ही मंदिर पहुंचा, भगवान जी मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरी परेशानी दूर हो गई, मेरी तकलीफ दूर हो गई, मेरी समस्या दूर हो गई और मैं पक्का भक्त हूं। मैंने तो आधे पैसे का भाव सोचा था, लेकिन मैं तो पूरा पैसा ही चढ़ाऊंगा। उसने 1 रुपया पूरा चढ़ा दिया, पूरा पैसा चढ़ा दिया। इतने में वापिस पहुंचा, मोबाइल पे फोन का मैसेज बजा, उसने कह दिया मैं आपकी फैक्ट्री खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं आपकी फैक्ट्री खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बोले क्यों? क्योंकि बोले आपकी फैक्ट्री की तो कोई वैल्यू नहीं थी। 9,99,999 रुपए जिस बिल्ली की कीमत थी वह तो मेरे घर में ही आ गई, इसलिए मुझे फैक्ट्री खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्ली तो चल के मेरे घर पे ही आ गई, तो मैं फैक्ट्री का क्या करूंगा? परेशान आप खुद होते हो। भगवान ने नहीं कहा था कि तू आधा देने आना, और ये भी नहीं कहा था कि आधा इस तरह से देना, लेकिन परेशानी उलझने आप स्वयं बढ़ाते हो। और जितनी जितनी परेशानी बढ़ाते हो, उलझने बढ़ाते हो, उतना उतना जीवन में आप चक्कर में आते जाते हो। तो उलझने को मिटाना है, परेशानियों को मिटाना है, समस्याओं को मिटाना है, तो देव सतगुरु के चरणों से नाता जोड़ो, सारा जीवन का मंगल होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।